नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। 3-4 मुद्दे हैं और वो क्या-क्या हैं, पहले मैं उन पर विषय बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे किस विषय पर बात करने वाला हूं। पहला, क्या आपको पता है कि कुल कितने प्रश्न चैलेंज करने योग्य थे और कितने किए गए? 2, 4, 6 या उससे ज़्यादा? यदि और जो किए गए वो सिर्फ हमने जो बताए थे रीजनिंग और जीके उतनी में थे और उतने ही प्रश्न थे या उससे ज़्यादा थे या उसके अलावा अन्य विषय में भी थे, और यदि वह अन्य विषय था तो वह कौन सा विषय था, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ प्रूफ के साथ। यदि इन सभी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए अगर एनटीए उन सारे ऑप्शंस को अपने आंसर की में ऐड कर दे तो आपके बच्चों के स्कोर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, या यदि उन सारे क्वेश्चंस को वो ड्रॉप कर दे तो फिर बोनस के रूप में कितने अंक सारे बच्चों को मिलेंगे। इन तमाम मुद्दों पर मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। वीडियो छोटा होगा लेकिन समय जाया ना करते हुए मैं एक एक मुद्दे पर प्रूफ के साथ आपको बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी, एडिशनल जानकारी जो मैं आज दे रहा हूं, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये मेरे ही यूट्यूब परिवार के एक सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के एक मेंबर भी हैं। बहुत ही काबिल और योग्य व्यक्ति और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, मान करके चलिए कि उनके आपत्ति पर और जो जितना सबूत उन्होंने दिया हुआ है, एक क्वेश्चन के लिए जितने सबूत उन्होंने दिए हुए हैं वो सबके काम आने वाली है। तो मैं अपना आभार प्रकट करता हूं अपने उस नए सब्सक्राइबर, उन नए परिवार का, अपने यूट्यूब परिवार के उस नए सदस्य जिनका नाम आदित्य आर्या है और ये यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। कल मेरी वीडियो जब इन्होंने देखी तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मैसेज किया और अपने इन्होंने क्या क्या आपत्ति की है, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस जानकारी को साझा करने के लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको लेकर के आ गया हूँ। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये सेट डी का है। उनके जो प्रश्न पत्र थे, उनके बच्चों ने जिस प्रश्न का जवाब दिया था वो सेट डी का था। तो ओवरऑल क्वेश्चन सब में वही होंगे, आगे पीछे होंगे, लेकिन ये जो आपके सामने दिख रहा है वो ये उनकी आपत्ति है। मैं क्वेश्चन के साथ दिखाता हूं। तो पहली जानकारी तो ये है कि जीके और रीजनिंग के अलावे अंग्रेजी में भी 2 क्वेश्चन थे जिस पर आपत्ति उन्होंने की है और वो आपत्ति बिल्कुल जेन्युइन है। उसका सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये सेट डी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लैंग्वेज, सबसे पहले हम आते हैं प्रश्न नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट। ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, टू और विद इन। हम सबों ने इसमें ओ डबल एफ को फिलअप किया था और ये ऑप्शन सही है, ग्रामेटिकली सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑफ का मतलब दूर होना, मतलब विषय से विषयांतर होना। मैंने इसकी चर्चा डिटेल में की थी। लेकिन इस सवाल पर आपत्ति क्या है, तो इस आपत्ति को जरा हम समझते हैं गहराई में। क्योंकि जब बोनस अंक आएगा या अगर नंबर मिलेगा तो आप चौंकिएगा मत, मैं इसी के लिए आपको बता रहा हूं। और मैं इसका डिटेल आपके सामने करूं इससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे यहां करूंगा। मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं या नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए। नो डाउट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप ई काउंसलिंग के दरमियान मेरा भरपूर सहयोग आप ले सकें अपने ई काउंसलिंग के लिए और अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में नामांकन सुनिश्चित कर पाएं। आपको इसके लिए कोई फी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कैसे करूंगा ये आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो अब इसके लिए मैं इनकी आपत्ति पर आपको लिए चलता हूं। रेस्पेक्टेड सर, देयर आर फॉलोइंग कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स। अब गोइंग विद इन इन्होंने कहा, गोइंग विद इन पर ये जो जितने भी कोटेशंस है ये अलग अलग हैरोल्ड डब्ल्यू बेकर, वैनर डायर एंड कैथरीन डनहम का ये सारा कोटेशन है। यानी अंग्रेजी के ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिन्होंने गोइंग विद इन का यूज करके बताया है। ओवरऑल गोइंग विद इन का मतलब होता है किसी विषय की गहराई में जाना। अगर हमें किसी से प्रेम है और यह एक सच्चाई है तो हमारा किसी से नफरत होना भी एक सत्य हो सकता है। और मान लिया ऑप्शन में है मुझे राम से बहुत प्रेम है
और ऑप्शन में दो शब्द के अलावा एक शब्द नफरत भी है, और खाली जगह में अगर कोई भर दे मुझे राम से बहुत नफरत है तो ये भी सही माना जाएगा, और मुझे राम से बहुत प्रेम है तो ये भी सही माना जाएगा। और फाइनली जो इतना यहाँ सारा चीज दे रहे हैं, इनका एक लॉजिक था कि इफ the sentence the speaker is going off the subject is grammatic correct, at the same time the sentence speaker is going within the subject is grammatically correct। और ये सारे डिक्शनरी के इन्होंने यहाँ पर कोटेशंस दिए हुए हैं। गोइंग विद इन रिवील्स आवर ग्रेटेस्ट लविंग पोटेंशियल फॉर आउटर मैनिफेस्टेशन, गोइंग विद इन अवेकेंस अस टू आवर प्यूरेस्ट लविंग पोटेंशियल, गोइंग विद इन कनेक्ट्स अस टू प्रेजेंस ऑफ लव वी आर। अब यहाँ पर इतने सारे गोइंग विद इन के ऑप्शन, कहने का मतलब ये है कि यहाँ गोइंग विद इन भी सही है और गोइंग ऑफ भी सही है। मतलब यहाँ अगर दोनों ऑप्शन किसी बच्चे ने विद इन मारा है तो आप उसको गलत नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और, ये एक राइटर का बुक है जिसमें इन्होंने नाम ही लिखा हुआ है गोइंग विद इन। शर्ली मैकलाइन का ये किताब है, इस किताब का नाम है गोइंग विद इन, एक गाइड फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अपने अंतःकरण में झांकने के लिए ये किताब लिखी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये पहला प्रश्न था। इसके बिहाफ में, गोइंग विद इन के बिहाफ में, ये एक जज का उन्होंने जजमेंट भी मुझे भेजा था जिसमें गोइंग विद इन शब्द का यूज किया गया है, और ये शिमला के किसी जज का या डीएम का आदेश है, जिस आदेश में ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, general public to restrain themselves from going within high flood level of any river। कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो भी सामान्य नागरिक है वो अपने आप को उन नदियों के किनारे जाने की जो की उत्कंठा है उससे खुद को रोकें, ताकि किसी भी तरीके की जान माल का रिस्क ना आ पाए। तो गोइंग विद इन भी सही ऑप्शन है। इतने सारे प्रूफ हैं सिर्फ गोइंग विद इन को लेकर के। ये पीडीएफ है, और ये आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एक जज का ऑर्डर का कॉपी इन्होंने लगाया उस एक क्वेश्चन के लिए। तो अंग्रेजी का सेट डी का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर बात आई कि रीजनिंग में एक सवाल और बढ़ गया, और वो सवाल क्या बढ़ा है ये मैं आपको बताता हूं। अभी जिस सवाल को इन्होंने बढ़ाया है वहां पर मैं, अब मैं यहाँ पर अंग्रेजी में एक और आपत्ति है जो मैंने ध्यान नहीं दिया पर इन्होंने बताया। यहाँ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ इस सवाल का जवाब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 to 14, और वो क्वेश्चन नंबर है 14, यानी वो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। सवाल क्या है, चूज द अपोजिट ऑफ थिक, और यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस पर इनका क्या तर्क है, और वो तर्क मेरे दिल को छू गया, लाजवाब जवाब इन्होंने दिया हुआ है। देखिए यहाँ अपोज ऑप्शंस गिवन आर वार्म, सॉफ्ट, थिन एंड फाइन। एक डिक्शनरी का इन्होंने पेज यहाँ पर लगाया हुआ है सारा हाईलाइट करके, पर इनका जो तर्क है वो मेरे दिल को छू गया कि दिस हेयर इज, इन्होंने कहा यहाँ पर कि क्वेश्चन अपोजिट ऑफ थिक वाज आस्क्ड इफ इट इज ए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, चाइल्ड हैड टू स्टिक टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ ओनली एंड प्रीवियस नॉलेज वाज नॉट टू बी यूज्ड टू आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यह क्वेश्चन किसी कॉम्प्रिहेंशन से लिया गया था तो इसमें बच्चे को पैराग्राफ तक ही सीमित रहना चाहिए और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल का जवाब देना उचित है। पहले से अगर कोई नॉलेज उसके दिमाग में है तो उसका प्रयोग ये ना करे इस चीज में, और मैं भी इस बात से सहमत हुआ उनके तर्क से। तर्क क्या है, दिस हेयर इज, ये कॉम्प्रिहेंशन के लाइन में ये क्वेश्चन है, दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 of these would be as thick as 1 hair of yours। यहां फाइन का मतलब, ये फाइन जो है ये थिन का सिनोनिम है। तो अगर आपने फाइन दिया तो थिन को नहीं देना चाहिए था। अगर थिन को बच्चे ने सही कर दिया तो फाइन भी सही है। क्यों कि ये उस भेड़ का जो पहाड़ी गोट है उसका भेड़ इतना मतलब भेड़ का जो ऊन है, जो बाल है, वो इतना फाइन होता है, इतना पतला होता है कि उसके 6 बाल हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर, यानी हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर उसके 6 बाल को अगर एक साथ हम करें तो हमारे एक बाल की मोटाई जितनी होगी। तो यहाँ फाइन जो है ये थिक का अपोजिट वर्ड इसी लाइन में दिया गया था। आगे ये कहते हैं, when we stick to the passage strictly
अगर पैसेज से हम जुड़े चिपके, it is clear that the above sentence contains the word fine as opposite to the word thick in very same single sentence. Hence, option 4 fine is correct strictly according to comprehension passage given. Option 3 thin is correct if student uses his previous knowledge. अगर उसे पहले से रटा हुआ है कि थिक का थिन होता है, उस आधार पर तो ये सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, कोई सामान्य जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है अंग्रेजी का, इस आधार पर यहाँ फाइन ही इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप थिन को सही मानते हो तो आप फाइन को भी सही मानिए। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन या तो ग्रांट करने पड़ेंगे या इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा और नंबर सबको बोनस में देना पड़ेगा। तो मैं उनके इस तर्क से सहमत हूं। पहला वाला क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन यानी गोइंग ऑफ और गोइंग विद इन दोनों सही है, तो वहां भी या तो आपको दो ऑप्शन को आंसर में जोड़ना पड़ेगा या फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप करके बच्चे को नंबर उसका देना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर, ये अंग्रेजी के दो क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं रीजनिंग पर, और रीजनिंग पर जब हम आएंगे तो मैं आपको अब लिए चलता हूं इसी में पेज नंबर 18 पर। वो क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 का, सॉरी, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है, ये सॉरी, मैं यहां पर अब आ जाता हूं, यहां हमें करना पड़ेगा पेज नंबर 18। यस, अब पेज नंबर 18 में आइए। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। अब यहाँ पर इनका लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, और ये लॉजिक इनका सही है, मैं इस लॉजिक से सही हूं, सहमत हूं। यही क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बेस्ड ऑन लॉजिक ऑफ मिरर इमेज विच इज एग्जिस्टिंग हियर इज द क्वेश्चन। अगर मिरर इमेज इसको हम मान लें, हालांकि इसमें मिरर इमेज का कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मिरर इमेज के आधार पर जाएं तो इसका ऑप्शन 2 होगा। लेकिन ये जो कहना है इनका वो क्या है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिक मिरर इमेज विच इज एक्सिंग हियर इज क्वेश्चन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड ऑल्सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। द क्वेश्चन शुड काइंडली बी कंसिडर्ड डिलीटेड एंड मस्ट बी, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। यहाँ मतलब ये है कि जिस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर दोनों पिक्चर मूव कर रहा है, नीचे वाला पिक्चर भी मूव कर रहा है उसी तरीके और सेम डायरेक्शन में कर रहा है, तो यहाँ भी सेम डायरेक्शन में ही ये मूव करेगा। कहने का मतलब कि ऊपर वाला पिक्चर दोनों एक दूसरे का अगर मिरर माने तो ये उस तरीके से मूव कर रहा है 45-45, यहाँ भी 45-45, तो इस आधार पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया मिरर इमेज का, तो यहाँ ऑप्शन 4 सेम अगर हम देखें तो इनका कहना ये है कि 45-45, सॉरी ये लॉजिक इन्होंने दिया यहाँ पर, बेस्ड ऑन लॉजिक ऑफ मिरर इमेज विच इज एग्जिस्टिंग हियर इज दिस क्वेश्चन, हेंस इफ ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर ऑल्सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। पहला 45 पर मूव किया है, 45 पर मूव किया है, मतलब 15-15 डिग्री के एंगल पर ये मूव कर रहा है। एक इधर गया, फिर अपोजिट इस डायरेक्शन में, फिर इधर, फिर इधर, तो ये वाला अगर कर रहा है तो ऑप्शन 2 भी हो सकता है और ऑप्शन 4 भी हो सकता है। इस पर भी इन्होंने आपत्ति जताई है और इसका भी इन्होंने लॉजिक अपना यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 83 था 11 वाला, वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है और ये वाला भी मैंने बताया। यहाँ एक और लॉजिक काम में आ रहा है और लॉजिक ये रहा है कि स्क्वायर नॉट इनसाइड स्क्वायर, दूसरा में सर्कल नॉट इनसाइड सर्कल, तीसरा में है सेम शेप क्वाड्रिलेटरल नॉट इनसाइड, यानी क्वाड्रिलेटर के अंदर क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और यहाँ ट्रायंगल इनसाइड द ट्रायंगल। इस आधार पर ऑप्शन 4 भी होना चाहिए। मतलब ये एक और नया लॉजिक इसमें जुड़ा है।
तो रीजनिंग में कुल 3 इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, 2 अंग्रेजी का, 3 रीजनिंग का। अब आ जाइए जीके। जीके की बात हम जरा सा कर लेते हैं, और जीके में जो इन्होंने आपत्ति की हुई है आई साइट वाला, वो तो लाजवाब इन्होंने दिया हुआ है, जो कि मैंने कल बताया था। और ये क्वेश्चन 100% ड्रॉप करने लायक क्वेश्चन है। इसमें आप ऑप्शन एक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 100% ड्रॉप होगा। इसके अलावा इन्होंने जो चीज बताया था उसमें इग्नू के भी बुक का इन्होंने चर्चा किया हुआ है, और इग्नू का भी कंटेंट इन्होंने डाला हुआ है। हम अगर बढ़े यहाँ पर, ये और ये तो मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए इस पर मैं समय ज्यादा नहीं दूंगा। एक और जो इन्होंने आपत्ति जताई है वो है क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पेज नंबर है वो, जीके की बात अगर हम कर लें तो 24, यस 24, सामान्य ज्ञान की बात अगर हम कर लें तो विच इज नॉट, इस क्वेश्चन को डील करने का इन्होंने बड़ा ही नायाब तरीका बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको हटा दीजिए और वहां पर अब इसके ऑप्शंस को सेट कीजिए। मॉपिंग द फ्लोर कैन नॉट बी डन विथ वाटर दैट हैज बीन यूज्ड। पता नहीं इस सवाल को इन्होंने तो आपत्ति नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। सामान्य तौर पर, सामान्य सेंस में तो चेहरा और हाथ धोने में हम इस पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोबारा, ये समझ में आता है। लेकिन जो इन्होंने शब्द लिखा है ना, ये शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर किसी ने भी इस क्वेश्चन को आपत्ति किया होगा, और एक खूंटी वाला, तो खूंटी वाला तो जेन्युइन है। 4 मैंने बताए थे, 2 रीजनिंग के हो गए 6, और रीजनिंग में एक और बढ़ गया तो 7। और अगर पानी वाला क्वेश्चन को हम लें तो पानी वाला क्वेश्चन भी आपत्तिजनक सवाल है, मे बी कि ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाए। तो इस तरीके से कुल 8 क्वेश्चन होते हैं जो ड्रॉप करने लायक है, या फिर मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर 8 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए तो आपके बच्चों को 16 नंबर बोनस में मिलेंगे। अब मान लीजिए कि जो बच्चा बिहार का होगा और 250 नंबर पर अटक रहा होगा, अगर उसको 16 नंबर मिले तो सीधे 266 पर जाएगा, और वो बाउंड्री लाइन, मेरिट के बाउंड्री लाइन के अंदर आ जाएगा। ओवरऑल इन सारे सबूतों के लिए मैं क्रेडिट दे रहा हूं आदित्य आर्या जी को, जो मेरे YouTube सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे YouTube फैमिली के एक नए मेंबर हैं और मेरे WhatsApp ग्रुप के भी मेंबर हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करके इन सारे क्वेश्चंस को चैलेंज किया हुआ है। आप चुक भी गए तो कोई बात नहीं है, ज्यादा अगर मन है, अभी भी अगर मन में कुछ करने का है तो टाइम तो खत्म है। आप इन सारे ऑप्शंस को मेल पर भी आप कर सकते हैं, एनडीए को मेल कर सकते हैं, और मेल भी करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखिए आगे आगे होता है क्या है, सारी जानकारी तो मैं ही बता दूं ये जरूरी नहीं है। तो कई बार मुझे पेरेंट्स से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है, और ये जानकारी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने के लायक है, तो मैं इस वीडियो को लेकर के आपके बीच में आया। बाकी देखते हैं आगे और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो मैं आपके बीच जरूर आऊंगा। धन्यवाद।